नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं स्किल्स इंडिया। इसके अंदर हम बात करते हैं एआई ऑटोमेशन के बारे में, एआई एजेंट्स के बारे में, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में और किस तरीके से आप एचएनआई को टारगेट कर सकते हैं और क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं, इन सभी के बारे में। आज की वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एआई ऑटोमेशन कौन कौन से होते हैं और आपके लिए बेस्ट सूटेड ऑटोमेशन कौन सा है, आपके बिजनेस के लिए कौन सा सूटेड है, और अगर आप इसी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। देखिए, मेनली 4 तरीके के ऑटोमेशन होते हैं। पहला है रूल बेस्ड एआई ऑटोमेशन। ये बहुत सिंपल होता है। अगर मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊं तो सबसे पहला एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज आपने एक ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट किया जिसके अंदर सिंपली आपने फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि आपको कोई भी मेल आए और उसके अंदर एक वर्ड हो इनवॉइस, तो सीधा सिंपल एक काम हो कि वो सारी की सारी मेल्स एक जगह पे कलेक्ट हो जाए और वो फोल्डर के अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाए। ये इफ देन के ऊपर वर्क करता है कि अगर ये हो तो ये हो। सीधा सिंपल रूल बेस्ड एआई ऑटोमेशन के बारे में मैंने बात की। सेकंड नंबर पे एआई वर्क फ्लो आता है और लास्ट 6 महीने 8 महीने से हम एआई वर्क फ्लो ही देख रहे हैं इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के शॉर्ट्स पे, हर जगह पे जो भी लोग आपको एआई सिखा रहे हैं वो सारे एआई ऑटोमेशन के बारे में सिखा रहे हैं। और जब वो एआई ऑटोमेशन बोलते हैं तो मेनली वो एआई वर्क फ्लो के बारे में बात कर रहे होते हैं। देखिए, अगर आपको एक एआई वर्क फ्लो बनाना है तो आपको make.com पे n@n पे जाना होगा। इसके अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप एआई वर्क फ्लो बना सकते हैं। बट ये होता क्या है, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज हमारी एक क्लाइंट है, उनके लिए हमें क्या करना है, एक वीडियो एआई से जनरेट करवाना है और वो ऑटोमेटिक आपके इंस्टाग्राम पे सेटेड 5 बजे शाम के पोस्ट हो जाना चाहिए। उसके अंदर हमारी जो क्लाइंट है वो अपने तरफ से कोई इनपुट देना नहीं चाहती है और वो नहीं चाहती है कि वो उसके अंदर किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट करे, सिर्फ और सिर्फ वो स्क्रिप्ट देखना चाहती है। उस पॉइंट पे आप क्या करेंगे? देखिए, आप उस पॉइंट पे एक ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप make.com ओपन करेंगे और वहां पे जाके आप सबसे पहला जो कमांड डालेंगे वो ये डालेंगे कि भैया आपको चैट जीपीटी पे जाना है, वहां से एक स्क्रिप्ट बनाना है इस टॉपिक के बारे में। सेकंड, आप क्या करेंगे कि हेजन पे जाना है, हेजन पे जाके आपको एक वीडियो बनानी है एआई एवटार के हेल्प से। उसके बाद आपको 11 लैब्स पे जाना है और ऑडियो बनाना है। और मेनली आप ये भी कर सकते हो कि पहले ऑडियो बनाओ बाद में वीडियो बनाओ। इसके बाद आपको क्या करना है कि vid.io पे जाके वीडियो एडिट कर देनी है ऑटोमेटिक, और एडिट होने के बाद, कैप्शन ऐड होने के बाद इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देना है। ये हमेशा बिल्कुल इसी ऑर्डर में चलता है, मतलब कि पहले हमेशा स्क्रिप्ट ही राइट होगी, सेकंड नंबर पे हमेशा ऑडियो ही बनेगी, थर्ड नंबर पे हमेशा वीडियो ही बनेगी, फिर एडिट ही होगा और उसके बाद पोस्ट ही होगा। ये एक प्रिडिक्टेबल वर्क फ्लो है, इसीलिए इसे हम एआई वर्क फ्लो बोलते हैं। बट 99% जो आप वीडियोस इंस्टाग्राम पे देखते हो वहां पे प्रॉब्लम ये है कि इसी एआई वर्क फ्लो को लोग एआई एजेंट बता देते हैं। तो एआई वर्क फ्लो और एआई एजेंट में मेन डिफरेंस क्या है कि देखिए, एआई एजेंट इससे भी कॉम्प्लेक्स काम कर सकता है, काम ऐसा ही होता है बट और कॉम्प्लेक्स कर सकता है। मतलब क्या है कि जैसे एआई वर्क फ्लो में चीजें बिल्कुल ही प्रिडिक्टेबल है, एआई एजेंट के अंदर प्रिडिक्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एआई एजेंट एक क्रिएट किया और उसको टास्क ये दिया कि आपको डेली बेसिस पे हमारे लिए स्क्रिप्ट राइट करना है, और उसके लिए आपने अलग अलग उसे सोर्स प्रोवाइड कर दिए। सोर्स प्रोवाइड करने के बाद एआई एजेंट आपका किसी भी टाइम पे इंटरनेट पे जा सकता है, किसी भी टाइम पे आपके फोल्डर खोल सकता है, किसी भी टाइम पे आपकी प्रीवियस वीडियो देख सकता है, किसी भी टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकता है। और ये प्रिडिक्टेबल नहीं है अनटिल अनलेस आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो जो लास्ट में गोल है आपका वो आपको अचीव करके दे देगा। बट इसके अंदर कोई भी प्रिडिक्टेबल फॉर्मेट नहीं होता है वर्क करने का। ये पहला एग्जांपल, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस हमारा ये आ जाता है कि एआई वर्कफ्लो के पास खुद की मेमोरी नहीं है। एआई वर्कफ्लो के पास खुद की मेमोरी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो उसने प्रीवियस अभी 5 मिनट पहले काम किया है उसे वो याद नहीं है कि क्या दोबारा है। वो बस अंधा बन के सीधा सीधा वही काम करता रहता है जो उसके सामने कमांड है। एआई एजेंट के पास खुद की मेमोरी है, मतलब वो क्या पहले वर्क कर रहा था, उससे क्या चीजें नई सीख रहा है और ऑटोमेटिक उस चीज को इम्प्लीमेंट करके और बेहतर बनता जाता है। इसलिए एआई एजेंट जो है एआई वर्कफ्लो से बहुत आगे है। तीसरा, देखिए, तीसरा जो मेन डिफरेंस है वो थोड़ा टेक्निकल है, आप समझने का ट्राई कीजिएगा। क्या होता है कि एआई वर्कफ्लो के अंदर आरएजी नहीं होता है, मतलब वो रियल टाइम में आपके इंटरनेट पे जाके कुछ सर्च नहीं कर सकता है। अब आरएजी क्या होता है? आरएजी का फुल फॉर्म होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसका मतलब क्या है कि ये एक टेक्निक है जो कि एआई के अंदर इम्प्लीमेंट होता है। अगर आप में से कुछ लोग 2022 में, 2023 में अगर चैट जीपीटी को यूज करते होगे तो आपको एक चीज याद होती होगी कि
जब भी आप उससे कुछ सवाल पूछते थे तो कई बार वो जवाब ये देता था कि हम रियल टाइम आपको डेटा के ऊपर चीजें जवाब नहीं दे सकते, आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेटा बेस है वो 2021 के सितंबर तक ही अपडेटेड है। लेकिन अगर अब आप चैट जीपीटी से कुछ कुछ भी सवाल पूछने जाते हैं तो वो आपको रियल टाइम डेट टाइम के अकॉर्डिंगली चीजें बताता है। ये कैसे इंप्लीमेंट होता है? मेनली क्या होता है कि आपके एलएलएम में सीधा आरएजी मॉड्यूल के साथ, आरएजी टेक्निक के साथ इंटरनेट को कनेक्ट कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि वो रियल टाइम में इंटरनेट से डेटा को लाके और आपकी जो भी वर्क कर रहा है उसे और क्वालिटी में इंक्रीज कर सकता है। इसी के अलावा एक वेक्टर टेक्निक भी है जिसके अंदर कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने फाइल्स को, अपने वीडियोस को, फोटोज को अपने एलएलएम के अंदर एम्बेड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये वेक्टर मतलब कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंगली अपने खुद की साइन लैंग्वेजेस, अपने खुद के नंबर लैंग्वेजेस बनाता है और इस वजह से आपके जो रिजल्ट है, डिजायर रिजल्ट है, वो बहुत ही ज्यादा इन्हांस होके मिलता है। तो ये दोनों मेन डिफरेंस है एआई एजेंट में और एआई ऑटोमेशन में। अगर आप मेक.com पे या N8N पे जाएंगे तो N8N पे आप जब ऑटोमेशन बना रहे होंगे तो वहां पे आपको एआई एजेंट का जो ब्लॉक है वो उसमें इंट्रोड्यूस करना होगा और उसके बाद आप मेमोरी वगैरह को भी उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके अलावा और भी डेटा सेट दे सकते हैं, नॉलेज बेस दे सकते हैं। ये हमारा तीसरे तरीके का ऑटोमेशन हुआ। अब आते हैं हम बिग बुल के अंदर। देखिए एआई एजेंट आपने समझ लिया, लेकिन एक होता है मल्टी एआई एजेंट सिस्टम। मल्टी एआई एजेंट सिस्टम क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कई सारे एआई एजेंट्स, ले सपोज एक एआई एजेंट स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए है, एक एआई एजेंट जो है वो कॉलिंग के लिए है, एक एआई एजेंट वीडियो के लिए है, एक एआई एजेंट आपके फाइनेंस संभालता है, एक एआई एजेंट आपका टैक्स संभालता है। इन सभी को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में और प्लस ये आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। साथ में इसके ऊपर सुपरविजन में एक ह्यूमन बीइंग रहता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक ह्यूमन बीइंग अलग अलग एआई एजेंट की एक पूरी टीम को संभाल रहा होता है। इसे हम मल्टी एआई एजेंट सिस्टम बोलते हैं। इसका एग्जांपल है कि अभी आपने डीएनए सीक्वेंसिंग की न्यूज देखी होगी जिसके अंदर डायर वुल्फ को पता नहीं कितने सालों के बाद दोबारा जिंदा किया गया। ये मेनली मल्टी एआई एजेंट का काम होता है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस एआई एजेंट के अंदर हम नॉलेज ग्राफ को इंट्रोड्यूस करते हैं, नॉलेज ग्राफ को डालते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो तक उसे एआई एजेंट को हम ट्रेन कर सकते हैं उसके ऊपर भी। ठीक है? सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एआई ऑटोमेशन थे। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे हैंडल का नाम है @skillsindia.in। और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो जरूर कर ले, सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरा नाम है गौरव, ये है स्किल्स इंडिया। बाय बाय।